जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देकर लोगों को चौंका दिया। जेडीयू की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में तब कहा गया कि त्यागी ने निजी कारणों से राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों पर अक्सर की जाने वाली त्यागी की टिप्पणियां जेडीयू और उसकी सहयोगी बीजेपी के संबंधों में असहजता का कारण बन रही थी। अब सवाल ये है कि प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में केसी त्यागी की भूमिका क्या होगी, तो इसका जवाब सूत्रों के हवाले से पार्टी की ओर से आ गया है। पार्टी के एक सदस्य ने बताया है कि केसी त्यागी राजनीतिक सलाह देने की भूमिका जारी रखेंगे। जेडीयू ने 23 अगस्त को पार्टी के सदस्यों के बीच जब संगठन से जुड़ा काम बांटा था तो केसी त्यागी को प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार के रूप में बनाए रखा था। अब प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद वो सिर्फ राजनीतिक सलाहकार वाली भूमिका में रहेंगे। हालांकि उनके विचार अक्सर पार्टी की वैचारिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन जेडीयू का एक वर्ग त्यागी की अपनी राय व्यक्त करने की तत्परता से असहज हो रहा था और पार्टी आला कमान से शिकायत कर रहा था। वहीं पार्टी के वरिष्ठ सदस्य ज्यादातर सुरक्षित रहते थे। त्यागी की वरिष्ठता का मतलब था कि नीतीश को छोड़कर कुछ ही सदस्य, जो कि हाल में संगठनात्मक मामलों को संभालने के लिए अन्य पार्टी सहयोगियों पर ज्यादा निर्भर रहे हैं, जो उनके रुख को निर्देशित कर सकते हैं। जेडीयू के 2 वरिष्ठ सदस्यों केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और पार्टी संसदीय दल के नेता संजय झा राष्ट्रीय राजनीति में आ चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि ऐसे में एक विचार ये था कि त्यागी के लगातार सार्वजनिक हस्तक्षेप के बिना दोनों नेताओं को बीजेपी के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए फ्री हैंड दे दिया जाना चाहिए। अब ऐसे में माना जाता है कि केसी त्यागी अपने अनुभव और स्पष्टता के कारण एक क्षेत्रीय पार्टी के चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय मीडिया में अप्रत्याशित रूप से काफी चर्चित हैं। उनकी केंद्र सरकार की नीतियों पर लगातार की गई टिप्पणियों को उनकी पार्टी के कई लोगों ने बीजेपी और जेडीयू के संबंधों के लिए हानिकारक माना, फिर चाहे वो समान नागरिक संहिता हो, वक्फ संशोधन विधेयक, हाई लेवल केंद्रीय सरकारी नौकरियों में लैटरल एंट्री का मुद्दा, यहाँ तक कि कई अन्य मामलों के बीच फलस्तीन का मुद्दा हो। जेडीयू के रुख पर उनके बयान ने हमेशा हलचल पैदा कर दी। इससे बीजेपी खुश नहीं थी। लीग ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के महासचिव मोहम्मद मकराम बलवी के साथ 25 अगस्त की बैठक में वो एनडीए के एकमात्र सदस्य थे। आपको बता दें कि इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे पर भी केसी त्यागी ने हमेशा अपना एक अलग स्टैंड दिखाया, जिससे बीजेपी खुश नहीं थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में रहकर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखना केसी त्यागी को भारी पड़ गया। सूत्रों के मुताबिक उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि केंद्र और बिहार में एक होकर एनडीए सरकार चला रही जेडीयू और बीजेपी के विचार अलग अलग हैं। इससे बीजेपी नाखुश थी। बीजेपी ने कई बार इशारों में अपने सहयोगी दलों से तालमेल बनाए रखने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों इसी सिलसिले में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा ने केसी त्यागी से मुलाकात भी की थी और राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ने के लिए कहा था, जिसके बाद केसी त्यागी ने ये फैसला ले लिया। अब देखना है कि एक राष्ट्रीय सलाहकार के तौर पर केसी त्यागी का कितना हस्तक्षेप और प्रभाव पार्टी में यानी कि जेडीयू में देखने को मिलता है, और क्या नीतीश कुमार केसी त्यागी को पहले की तरह ही गंभीरता से लेते हैं या फिर केसी त्यागी इग्नोर कर दिए जाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।